प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हैं। 17 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। यह कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेगा, जिसका असर आने वाले सालों में दिखाई देगा। लेकिन 17 दिन पहले यानी 18 जून को पीएम मोदी गुजरात गए थे, जहां पीएम मोदी ने पावागढ़ के महाकाली मंदिर के शिखर पर पताका फहराई। मंदिर पर यह पताका 500 साल बाद फहराई गई थी। 18 जून के पीएम मोदी के दौरे और मंदिर पर फहराई गई ध्वजा का असर भी दिखाई देने लगा है। जो 500 साल में नहीं हुआ, उसको पीएम मोदी ने कैसे करके दिखाया, देखिए इस रिपोर्ट में। दो लाख श्रद्धालुओं के जयकारे से पावागढ़ का महाकाली मंदिर गूंज उठा। 500 साल बाद महाकाली के भक्तों को यह मौका पीएम मोदी की वजह से मिला है। पावागढ़ का महाकाली मंदिर परिसर 30,000 वर्ग फीट में फैला है, जहां रविवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को ना ही कोई त्योहार था, ना ही कोई हिंदू पर्व, फिर भी करीब 2 लाख भक्त पावागढ़ के काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है मंदिर पर फहराती धर्म ध्वजा, जिसको पीएम मोदी ने 18 जून को मंदिर पर फहराया था। कल्पना कर सकते हैं 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल बीतने के बाद 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा, आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। भाई और बहनों, अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। 500 साल से जिस मंदिर में कभी ध्वजा नहीं फहराई गई, 500 साल से जिस मंदिर की मरम्मत नहीं हुई, 500 साल तक जिस मंदिर का शिखर नहीं बनाया गया, मोदी ने महाकाली के उसी मंदिर को एकदम नया बना दिया है, जिसको देखने और दर्शन करने के लिए रविवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है शनिवार रात से ही भक्त पावागढ़ के काली मंदिर में पहुंचने लगे थे। पावागढ़ के काली मंदिर में जुटी ये भीड़ केवल गुजरात से ही नहीं आई थी, बल्कि महाराष्ट्र और राजस्थान से भक्त मां काली का दर्शन करने के लिए आए थे। पावागढ़ के इस मंदिर में भक्तों की सदियों से आस्था है, लेकिन इस आस्था को 15वीं सदी में चोट पहुंचाई गई थी। पावागढ़ के इस महाकाली मंदिर की कहानी
कुछ मायनों में दूसरे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की तरह ही है। करीब 500 साल पहले गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर का शिखर तुड़वा दिया था। इस मंदिर का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है। दावा किया जाता है कि 11वीं सदी में गुजरात के पावागढ़ में काली मंदिर बनवाया गया था। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 15वीं सदी में मंदिर के शिखर को नष्ट करवा दिया था। मंदिर के ऊपर ही पीर सदन शाह की दरगाह बना दी गई थी। अब दरगाह को पास में शिफ्ट किया गया है। मंदिर को फिर से रेनोवेशन करने 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ महाकाली की कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि पावागढ़ में ही लवकुश ने मोक्ष प्राप्त किया था। बेगड़ा के वक्त में ये मंदिर खंडित हुआ था, उसके बाद ध्वजा नहीं चढ़ी थी। माता जी के मंदिर में कई मूर्तियां भी ऐसी थी जो खंडित हुई थी, मगर निर्माण कार्य न होने की वजह से वो भी ऐसी ही थी। तो वो जो सारी मूर्ति थी उसको भी हम लोगों ने नई मूर्ति लाए, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की और उसे भी मंदिर में हम लोगों ने स्थापित किया है। यहाँ से देखते हैं, ये देखिए ये शिखर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शिखर है ये करीब 51 फीट ऊंचा है ये शिखर, जो कि पहले खंडित था, लेकिन अब इसे आप देख सकते हैं इसका पुनरुत्थान किया गया है। पावागढ़ का महाकाली मंदिर जैसा आज दिखता है, 2018 से पहले ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। इस मंदिर के शिखर को 15वीं सदी में नष्ट कर दिया गया था और तभी से विवाद भी था, लेकिन यह पूरा विवाद आपसी भाईचारे से सुलझ गया, जो आज हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मोदी के मुख्यमंत्री काल में पावागढ़ महाकाली मंदिर विवादित रहा। 2017-18 में मंदिर और दरगाह का मसला हाई कोर्ट में पहुंचा। 2018 में कोर्ट के बाहर इस पर समझौता हुआ। 2018 में ही दरगाह को मंदिर के बगल में शिफ्ट किया गया। 2018 से ही महाकाली मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। सदियों के बाद पावागढ़ मंदिर पूरी तरह पुनर्निर्मित होकर के अब आप देख सकते हैं दर्शनार्थियों के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे हजारों की संख्या में दर्शनार्थी पहले भी आते थे, अब आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जो नया स्ट्रक्चर है, ये जो नया मंदिर है, ये सद्भावना का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पहले दरगाह भी थी यहीं पे, जो कि गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी हुई थी। उसको हटा के मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मंदिर में दूसरी जगह बनाया गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आपसी सद्भाव से एक समाधान हुआ, जिसके बाद मंदिर भी तैयार हुआ और वर्षों से खंडित उसका शिखर जो है वो भी पुनर्निर्मित हुआ, उसका पुनरुत्थान हुआ। पावागढ़ काली मां के मंदिर का कायाकल्प बदलना आसान नहीं था, क्योंकि मंदिर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर मुश्किल हालात वाले थे। स्ट्रेट पहाड़ों के बीचों बीच मंदिर बना था, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और इंजीनियरिंग ने बमुश्किल काम को आसान कर दिया। जमीन से करीब 700-800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाकाली माता का ये भव्य मंदिर जो आप आज देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पावागढ़ की जो ये पहाड़ियां हैं वो काफ़ी दुर्गम पहाड़ियां हैं। यहाँ तक पहुँचने का, सामान पहुँचाने का अभी तक कोई जरिया नहीं था। इसलिए ये रोपवे जो है, ये आपको दिख रहा है, ये नया रोपवे क्रिएट किया गया। मैं आपको बता दूं, इस रोपवे के जरिए कैरियज जो ट्रॉलीज हैं वो लगाई गई, और उन कैरियज ट्रॉलीज के चलते इस रोपवे के जरिए यहाँ पे मटेरियल जो है वो पहुंचाया गया। वरना उससे पहले यहाँ पे अगर हम नीचे देखें, ये पैसेंजर रोपवे है। जो पैसेंजर रोपवे बनाया गया है वो यहाँ से करीब 200 मीटर नीचे होगा, और उसके बाद करीब आपको 580 सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ के यहाँ इस टेम्पल तक आना होता है। आपको बताएं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को फिजिबल बनाने के लिए ये जो ट्रॉलीज हैं, इस तरह की ट्रॉलीज को उपयोग में लाया गया, जो कि इस कैरियर रोपवे के ज़रिए यहाँ पे मटेरियल को लाया करती थी, और उसके ज़रिए सारा जो सामान है वो यहाँ पहुँचता था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज आपको जिस भव्य स्वरूप में ये मंदिर नज़र आ रहा है, आप देखिए आज ये मंदिर जो है इसका निर्माण पॉसिबल हो पाया। काफ़ी चुनौतियों भरा टास्क था, लेकिन जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ इसको यहाँ पे आज कंप्लीट किया है। पहले रोपवे बनाया गया, कैरियर ट्रॉली से सामान ऊपर पहुंचाया गया, मंदिर का रेनोवेशन शुरू हुआ, तब जाकर भव्य स्वरूप में तैयार हुआ पावागढ़ की पहाड़ी पर मां काली का मंदिर। जिस रोपवे से हम जा रहे हैं
ये पैसेंजर रोपवे है, ये भी एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है, जिसके बाद करीब 500 सीढ़ियों से ज़्यादा चढ़ना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये रोपवे बनाया गया, हो सकता है उस वक्त टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे और ये ऊपर तक नहीं पहुंचा, या फिर ऊपर जो जगह की कमी है उस हिसाब से पैसेंजर्स के रश को देखते हुए इसको यहाँ पे कर्टेल करना पड़ा। आप देखिए यहाँ आकर के ये रोपवे जो है ये खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, आप देखें अगर इस तरफ, ये रोपवे तो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो जो पैसेंजर जो कैरियज रोपवे है वो जो है वो कंटिन्यूस जो है आगे जा रहा है। यहाँ पे देखिए पैसेंजर रोपवे है खत्म हो जाता है, और जो कैरियज रोपवे है वो आगे ऊपर तक, इसके आगे करीब हमें अभी 500 स्टेप चढ़ करके ऊपर टेंपल पे जाना होगा। तो आप देखिए कितना चीज़ों को सुचारू बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, लोगों की मदद ली गई, और उसके बाद जाकर के अब ये निर्माण कार्य जो है रिनोवेशन का ये पूरा हुआ है। 2018 से मंदिर का काम शुरू है। 4 साल में मंदिर का रेनोवेशन हो चुका है। गर्भगृह सोने से बना है, साथ ही मंदिर के शिखरों और योगशाला पर कुल मिलाकर 12 स्वर्ण मणित कलश लगे हुए हैं। कि ये भव्य स्वरूप में मंदिर जो है आज यहाँ पे निर्माण पा चुका है, और मैं आपको बता दूं नागर शैली में ही इस मंदिर को बनाया गया है, हिंदू नागर शैली में। और आप देख सकते हैं एक भव्य कलाकृतियों के साथ, पौराणिक कलाकृतियों के साथ इस मंदिर का जो निर्माण है वो अब संपूर्ण हो चुका है। पावागढ़ स्थित महाकाली मंदिर के पुनरुत्थान के साथ साथ मंदिर में अब मैं आपको बता दूं कि जो गर्भगृह है उसको भी स्वर्ण मंडित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अंदर जो पूरा माता जी का मंडप है, जो महाकाली माँ का, वो पूरा स्वर्ण मंडित है, और जो द्वार हैं वो चांदी के बने हुए हैं। और आपको बता दें कि मंदिर का जो शिखर है उसके ऊपर लगा हुआ बड़ा स्वर्ण कलश जो है वो भी सोने का बना हुआ है, और मंदिर में कुल मिलाकर के करीब 12 स्वर्ण कलश हैं, और ये पूरा मंडप जो है ये सोने का बना हुआ है। और आने वाले दिनों में इस पूरी दीवारों को भी सोमनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर के तर्ज पर स्वर्ण से मंडित किया जाएगा। और इसके लिए आपको बता दें कि एक ही परिवार के, एक ही भक्त परिवार जो है उसके द्वारा 1.5 किलो सोने का दान किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों की कितनी श्रद्धा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बवाल मचाने पर आमादा हैं, उन सभी लोगों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि कैसे आपसी भाईचारे से दरगाह भी शिफ्ट हो गई और मंदिर का भव्य निर्माण भी हो गया। महाकाली मंदिर में स्थित इस दरगाह की भी अपनी एक कहानी है। सदन शाह पीर की दरगाह इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि ये दरगाह जो है, इस दरगाह का निर्माण उस वक्त खुद सदन शाह पीर नाम के एक पंडित ने किया था, क्योंकि 1540 में जब मोहम्मद वेगड़ा ने मंदिर पर आक्रमण किया, तब इस मंदिर को बचाने के लिए ही इस दरगाह का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि जब मोहम्मद वेगड़ा ने आक्रमण किया था तब वो मंदिर के शिखर को खंडित कर चुका था, लेकिन तब सदानंद वीर ने उसे बताया कि यहाँ एक दरगाह है, ये मंदिर नहीं है, यहाँ एक दरगाह है, और इसीलिए मंदिर का बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो बच गया। और बाद में खैर फिर इस दरगाह को लेकर के विवाद हुआ, क्योंकि दरगाह यहाँ जो ये गर्भगृह दिख रहा है मंदिर का, यहाँ बनी हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि सद्भावना की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है आज ये स्थान, और ये दरगाह जो है ये सद्भावना की एक बड़ी मिसाल बन गई है, क्योंकि बिना किसी विवाद के आपसी समझौते से इसका निराकरण लाया गया और इस दरगाह को वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कॉर्नर में बनाया गया। और आज आप देख सकते हैं यहाँ जो भक्त आ रहे हैं 99% इनफैक्ट हिंदू भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरगाह हटने से जो शिखर खंडित पड़ा हुआ था सदियों से, वो भी अब आप देख सकते हैं उसका पुनरुत्थान हो गया है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया है। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में। 18 जून को पीएम मोदी जब गुजरात पहुंचे थे तब धर्म का भी काम किया था, तो राज्य और देश को सौगात दी थी। तो आज भी पीएम मोदी गुजरात में देश को डिजिटल मोड में और भी आगे ले जाने के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। ये इवेंट 9 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, लाइफस्टाइल को सुगम बनाना, सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्मूथ करना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट लेने की लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन,
एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन, इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया। इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी इंडिया स्टेक ग्लोबल, माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, चिप्स टू स्टार्टअप और कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड की ई बुक जैसी अलग अलग डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। आज के इस कार्यक्रम में जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो, या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।